तो जी राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी। तो जी ये है संडे का व्लॉग। सैटरडे का व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो संडे को ना आज थोड़ा सा वही आपको पता है लेट उठते हैं। तो मैं भी थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैं थक भी गई थी पिछले दिन भी। तो उठ के बस मैं पानी पीने वाली थी और ये देखिए रियांश मेरे साथ हमेशा ही उठ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर मुझे याद आया कि आज संडे है, मुझे अपना वेट चेक करना है। तो मैं यहाँ पे अपना वेट चेक करने आई और मैंने सोचा आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन कम होगा तो दिखाऊंगी, ज़्यादा हुआ तो नहीं दिखाऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं, जो मेरा वेट होगा मैं वही दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मेरे को अपना वेट देख के काफ़ी खुशी हुई क्योंकि 1 किलो कम हो गया था। मतलब जो मैंने जीरा वाटर पी रही थी वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, बट बीच में 2 दिन स्किप हो गया था, तो स्किप नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरा पहले था 63-60 और अब है 62-60। तो अब इसको 61 लेके आना है, लेकिन मेरा आता नहीं है, बहुत मुश्किल से आता है। तो त्योहार भी आ रहे हैं तो स्टिक वाली करनी पड़ेगी मुझे डाइटिंग। देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अब मेरे को एक्सरसाइज के साथ साथ ही अपना खाने पीने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन खाने पीने पे हो नहीं पाता है। फिर मैंने भिंडी बनानी थी। चलो देखते हैं, करते हैं। फिर मैं भिंडी काटने लगी, फिर मुझे याद आया कि आज ना मैं लेट हो सकती हूँ, तो मैं ना पहले ही झाड़ू निकाल देती हूँ, जिससे कि घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और आपके घर में पहली झाड़ू लग गई है तो उसके बाद आप अपनी थोड़ी देर में भी साफ़ सफाई कर सकते हो। और थोड़ा लेट हो गई थी तो मैंने डिसाइड किया कि आज ना सफाई बाद में करूँगी, सबसे पहले नाश्ता वगैरह बना दूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनको भूख लग जाएगी। भी लेट उठते हैं, जैसे सैटरडे की वजह से, क्योंकि छुट्टी होती है अगले दिन। तो बस इसीलिए ना बच्चे भी लेट उठते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद मैं करूँगी सफाई, क्योंकि बच्चों को उठते ही नाश्ता चाहिए होता है। तो बस भिंडी की तैयारी मैंने कर दी थी, साथ में ना मुझे दाल भी बनानी थी। तो मैं दाल ना ढूंढ रही थी, फिर मुझे याद आया दाल तो ना परसों ही ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर मैंने अपना दाल सोच रही थी कहाँ रखी है। तो फिर नीचे रखी हुई थी, फिर नीचे से मैंने निकाल ली थी दाल। और मसूर की दाल बनाऊंगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया मैं वेट लॉस जर्नी चल रहा है। तो मैं एक रोटी लेती हूँ थोड़ी सी, जैसे भिंडी की सब्ज़ी ले लूँगी, और जो आधी रोटी होती है ना, उससे मैं भिंडी खा लूँगी, और आधी रोटी मैं दाल में भिगो के खा लेती हूँ। नहीं तो कई बार मैं 2 रोटी भी खा लेती हूँ, पतली पतली बना लेती हूँ, जैसे दाल के लिए एक छोटी सी पतली सी रोटी बना ली। तो ऐसे करती हूँ। तो दाल मेरे को रोज़ ही बनाना पड़ता है, नहीं मैं अपने लिए फिर यही सोचती हूँ दाल ही खा लूँगी, कुछ और क्या ही बनाऊँ। तो चलिए यहाँ पे दाल में मैंने तड़का लगा दिया था, और प्याज डालने के बाद ना मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का छोंका लगाया था, जिससे दाल टेस्टी बनी थी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे दाल में तड़का लग गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी जो थी वो छोंक दी थी, देख ही रहे होंगे अभी आप। तो भिंडी को छोंक करना मैं हो गई थी साइड। उसके बाद जो इधर उधर सामान पड़ा हुआ था ना, वो मैंने समेटा। और मुझे ना अभी पूरी किचन साफ़ करनी है, देखो कब होगा, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ मैं। अब देखते हैं, मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा, मेरे को मम्मी के घर भी जाना है, अपने सूट भी सिलवाने हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं पज़ल हुई हुई हूँ। लेकिन करूँगी मैं धीरे धीरे, अपने सारे कामों को निपटाऊँगी। तो यहाँ पे भिंडी भी मैंने छोंक दी थी, उसमें मसाले वगैरह भी डाल दिए थे। और यहाँ पे अब मैं आटा गूँधूँगी, क्योंकि वही बच्चों को देना है नाश्ता। और फिर दोनों बच्चे ही उठ गए थे, तो मैंने कहा तुम भी ना ऐसा करो, ब्रश कर लो और आज मैं नाश्ता बना देती हूँ फटाफट, और उसके बाद तुम नहा धो लेना, मतलब आधे घंटे बाद नहा लेना। लेकिन दोनों ही बच्चों को भूख लग रही थी, पीयू के पापा को भी कहीं जाना था। तो फिर मैंने फटाफट तवा धोया, और आटा तो मैंने गूँध ही दिया था। फिर मैं 10-15 मिनट रेस्ट लिया, फ्रेश वगैरह होने चली गई थी बाथरूम। फिर मैंने गर्मा गर्म फुलके बना दिए थे, और पराठे नहीं बनाए थे, मैंने अपने लिए फुलके बनाए थे। बच्चों को भी मैं ज़्यादातर फुलके ही खिला देती हूँ, वो कभी कहते हैं तो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना, बस वही बनाती हूँ। तो कल के व्लॉग में देखा था ना कि सारा सामान जो है ना वो मैंने लड्डू गोपाल जी का ड्रॉर में एडजस्ट कर दिया था। तो अब मेरे पास बाहर सामान नहीं रखा हुआ है,
और जब मेरे को लड्डू गोपाल जी को नहलाना होता है तो मैं सारी चीज़ें निकाल के पहले रख लेती हूँ, फिर लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और सारा श्रृंगार कर देती हूँ। ये देखिए प्यारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। ये ड्रेस मैंने बनाई थी, मुकुट भी मैंने ही बनाया था। कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, मुकुट भी मैंने बनाया था लड्डू गोपाल जी का। चलिए यहाँ पे अब मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैंने नहीं किया था नाश्ता, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ना मैं फटाफट साफ़ सफाई कर दूँ और फिर करूँ, क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी भी जब तक मैं नहीं नहाती हूँ ना तो उनको कौन नहलाए, बिना नहाए हम लोग उनको नहलाते नहीं हैं। तो इसीलिए फिर मैंने दोनों ही चीज़ों में प्याज थी ना, तो मैंने शक्कर का भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को, रोटी से शक्कर का भोग और मीठी शक्कर और खांड उसमें देसी घी मिलाकर। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच वगैरह किया। मैंने नाश्ता और लंच तो एक ही हो गया आज। उसके बाद आज डिसाइड करा था कि ना किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाई और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ढीले हो गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ना बालों को बांध लो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ, तो सोच रही थी, डिसाइड कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन भी लगूंगी ना उस दिन बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, लेकिन मुझे जल्दी ही करनी है, 1 अक्टूबर से पहले पहले करनी है। देखते हैं होगी या नहीं। फिर बच्चों को ना कल रेगुलर स्कूल पे जाना है। अब मुझे लगता है कि ना कल से होगी मेरी सफाई, क्योंकि जब बच्चे रेगुलर वाली क्लास से जाएंगे ना, रेगुलर स्कूल जाएंगे, यानी कि बच्चे 11 बजे ही आ जाते थे, 11 सवा 11 तक, 11:30 तक। और अब जब जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे और 2 बजे आएंगे तो मेरा बहुत सारा काम हो जाया करेगा। तो यहाँ पे पीयू भी आ गई थी। मैंने कहा पीयू तू ऐसा कर, अपने कपड़े तय करके रख दे। तो बच्चों को ना इतनी बातें सिखानी चाहिए और बच्चों को अपने कपड़े तय करने की आदत होनी चाहिए। मतलब घर की लेडीज़ क्या क्या करे, सबको हेल्प करनी चाहिए, मैं सच बताऊँ तो। और देखो कितने सारे कपड़े मैंने कल धोए थे और कल का ना मैं इतने कपड़े धोए कि मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही सकते हो। तो बस सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और ये जो सोफ़े के कपड़े हैं ना, ये मैं अभी नहीं बिछाऊँगी। ये मैं अब बाहर का ना ड्राइंग रूम साफ़ करना है, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रे में ना हम ड्राइंग रूम में ही वो लगाते हैं मंदिर, तो मेरे को ड्राइंग रूम ना अच्छी तरह डीप क्लीन करनी है सोफ़े के पीछे। ये देखिए कपड़े वगैरह तय करके ना मैं मम्मी के घर आ गई थी और मम्मी मुझे सूट दिखा रही थी। मम्मी ने मुझे बोला था कि तू ले ले ये सूट, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मम्मी ने फिर किसी और का बना दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये गला मैं अपना वाला बना रही हूँ। मैं ना मम्मी से पूछ पूछ के करती तो रहती हूँ, मुझे आता भी है, लेकिन मुझे ना अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है। कर लेती हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर वाला नहीं आता मुझे अभी। मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट अपने लिए तो मुझे आनी चाहिए कि सिलाई बहुत महंगी है। आपको कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी। तो मैं सोचती हूँ स्टिचिंग मुझे आनी चाहिए थोड़ी बहुत, आती नहीं है। बट मेरा ना घबराहट हो जाती है अकेले में। तो बस मैं मम्मी के पास आ गई थी और ना मैं ये 2 तरीके की लैस लाई थी। बहुत सुंदर मेरा मॉफ कलर का सूट है ये, तो ये फूल वाली लाई थी मैचिंग की, ये समझ नहीं आई। फिर ना मैंने ना कल ही मम्मी गोल्डन कलर की, सॉरी मम्मी लाई हुई होंगी, पता नहीं कब लाई थी। तो वो मम्मी गोल्डन कलर की लैस पड़ी हुई थी, तो मम्मी ने कहा तू ये वाली लगा, ये बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ना इसमें गोल्डन कलर के ना छोटे छोटे बूटे बने हुए थे, बूटियाँ बनी हुई थी। तो बस इसके बाद यहाँ पे मैंने गला लगाया, गले को फोल्ड कर दिया कट कर कर। और मेरे को ना वी गला बनाना था, तो मैंने ज़्यादा डीप वी नहीं बनाया, थोड़ा कम वाला बनाया। और 2 बार मैंने लेस लगाई और दोनों बार ना मेरी टाइट लग गई थी। फिर मैंने कहा मम्मी आप लगा दो, मैं ना लगा नहीं पाऊँगी, तो मम्मी ने लगा दी थी मेरी लेस। होता है ना मेरे से कुछ कुछ काम ना हो नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ी ना ये लेस टाइट हो गई थी। फिर ये वाला डिज़ाइन भी बनाना था, तो मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा भी बना था। तो मम्मी ने कहा ला मैं बना देती हूँ, तो वो और कुछ कर ले। तो मैं दूसरे वाले गले का काम करने लगी थी। इसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आते ही मैंने ना आज टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाई है, आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर लबाबदार। हाँ, मैंने ना ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चलो आज बच्चे पनीर कह रहे हैं, मैं हमेशा या तो शाही पनीर या मटर पनीर ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या करा ना, एक कढ़ाई में लिया था थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें मैंने जीरा डाला, प्याज डाली। प्याज को आपको छोटी छोटी रफली कट करना है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाला, और जब प्याज भुन गई थी उसके साथ ही मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों को अच्छे से भूनने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। जब मसाले अच्छे से भुन जाए तो उसमें मैंने को टमाटर का पेस्ट डाला था। ये देखिए यहाँ पे तैयार है जो प्याज टमाटर का पेस्ट होता है। और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला था, तो मैं नमक डाल रही थी। और यहाँ पे मैंने मलाई और दूध को फेंट लिया था अच्छे से, वो डाल दिया था। दूध और मलाई डालनी है आपको,
और यहाँ पे पनीर हम मैगनेट करके डालेंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने डाल लिया था क्या कहते हैं हल्दी और देगी मिर्च, और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इस वाली सब्ज़ी में इसको डाल दिया था, और मैं बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब इतनी यम्मी बनी थी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके बाद है ना थोड़ा सा ना इसमें पनीर को क्रश करके डालना है, ताकि जो पनीर लबाबदार है ना वो उसके जो पनीर के कद्दूकस होते हैं वो उसके बीच में आए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। एक बार खाओगे ना इस तरह बना के, ओहो खाते ही रह जाओगे, बहुत स्वाद बनी थी। तो यहाँ पे तैयार है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर सकते हो सब्ज़ी में। मैंने अपना तरीका बता दिया आपको बनाने का। बाकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी, और रेस्टोरेंट को भी फेल कर दिया था। पीयू के पापा का तो कह रहे थे कि ढाबा स्टाइल सब्ज़ी बनाई है तूने, बहुत ज़्यादा स्वाद। तो अब सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार अच्छी बनी होगी। उसके बाद है ना मैंने डिसाइड किया कि ना बच्चों के लिए ना मैं बना देती हूँ ढाबे वाली रोटी, जो वो नहीं आती रोटी, क्या कहते हैं, एक तो बटर रोटी होती है, एक बटर नान होता है। ये मैंने ना बटर रोटी बनाई थी, तो दोनों बच्चों को सर्व करती थी। आपको शेयर करती हूँ, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना उस तरीके से इसको बेल लेना है तिकोना तिकोना। उसके बाद एक तरफ पानी लगाना है आपको, जिस तरफ आपको तवे पे डालना है ना उस तरफ पानी लगाना है, और उसको ना पलटना नहीं है। दिखाती हूँ मैं भी आपको, ये देखिए मैंने पानी लगा लिया, और इस तरीके से आपको जहाँ पर पानी लगाया वो साइड तवे के नीचे वाली होनी चाहिए, यानी कि तवे पे। और इसको ना उल्टा करके सेकें आप तवे को। ओहो बिल्कुल बाज़ार जैसी बटर रोटी बनकर तैयार हो गई थी। तो बच्चों के तो आज मज़े ही आ गए। पीयू के पापा भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मुझे ना बहुत शौक़ है टेस्टी टेस्टी खाना बनाने का, बट टाइम नहीं लगता है कई बार, तो मैं बना नहीं पाती हूँ। बहुत करारी रोटी बनी थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो अब मैं अपनी प्लेट लगा लेती हूँ। टेस्टी मलाई वाला पनीर लबाबदार, उसके साथ था प्याज का लच्छा, खीरे, और यहाँ पर थी 2 रोटी बटर रोटी। ओहो! और पता है थोड़ा सा ना हैवी हो गई थी, तो मुझसे ना 1.5 ही रोटी खाई गई। और कैसी लगी आपको आज हमारे डिनर की थाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किचन आपने देख ही लिया है कितना गंदा हो गया है, मेसी हो गया है। अब हम करेंगे किचन साफ़। वैसे आप ना कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी, और कुछ भी आपको पूछना हो ना तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो जो आटा बच गया था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था, और बाकी जो बर्तन थे वो मैंने सिंक में डाल दिए थे। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और डेली जो मेरा रहता है ना रूटीन, वो कुछ मेरी हाउसवाइफ, मतलब कोई भी हाउसवाइफ हो उसकी ऐसी आदतें होनी चाहिए कि रात को जब हमने खाना वगैरह बना लिया तो सिंक एकदम क्लीन कर दें, यानी कि गैस हो गई, सिंक हो गई, एक भी बर्तन ना छोड़े। तो ये जो मेरी आदतें हैं ना, इसी वजह से मेरा किचन है ना जो हमेशा साफ़ रहता है और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। तो जब सुबह आती हूँ ना, देखती हूँ कि गैस कितनी साफ़ है, किचन कितनी साफ़ है, तो मन को एक शांति मिल जाती है, बहुत सुंदर लगता है किचन भी। तो बस इस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ, और टाइम टू टाइम मैं क्लीनिंग का, डस्टिंग का, सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तभी जो मेरा घर है ना, सच में आप वैसे कभी आके देखना, चमकता रहता है। और मेरी आँखों को ठंडक भी जब मिलती है जब घर चमकता रहे, सुंदर लगे, साफ़ लगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे बच्चे बहुत गंदा मचा देते हैं, बट मैं उसको भी साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन मांज दिए थे, और यहाँ पर व्लॉग को मैं करूँगी ख़त्म। और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और धन्यवाद आपका व्लॉग देखने के लिए। मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।